Assalamu alaikum everyone, and this is Mohammad Shahrukh, physics teacher, and hopefully you all are fine. आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स सिन बोर्ड। तो आपकी जो न्यू बुक है इसके हम आज की क्लास में कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है यहाँ पे, एंड हियर यू कैन सी कि आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज गिवन है। और यहाँ पर जो फर्स्ट एमसीक्यू है ये है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। तो किस तरह मालूम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? इसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली रूल्स। तो जिस तरह आपने रूल्स पढ़े कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपको एक नंबर गिवन है 23.023। तो यहाँ पे 23 और 23 यानी कि 2323 ये बेसिकली यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट। तो 2323 ये तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। बट अगर हम बात करें इस ज़ीरो की, तो ये ज़ीरो लाई कर रहा है बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट, तो ये भी होगा यहाँ पे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह इसके लिए यहाँ पे जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है वो इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे 5 के। तो 5 के 5 डिजिट्स ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये ज़ीरोस हैं जो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होते हैं ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं होते, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 3 जो है वो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो 5 डिजिट यहाँ पे सिग्निफिकेंट है एंड 1 डिजिट यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। तो 10 की पावर जो भी होती है यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। इससे पहले यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये 2 डिजिट्स आपको यहाँ पे गिवन है, तो दोनों के दोनों यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे। तो इस तरह जो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा 5 इसके लिए, 1 इसके लिए एंड 2 इसके लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सीक्वेंस ये है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए 5,1,2। तो इसके लिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं दो। नंबर 1 होता है प्लेन एंगल एंड नंबर 2 होता है सॉलिड एंगल। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे इसका करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 3 देखिए, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज। तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है ये होता है स्टेयर रेडियन। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू। इसमें कह रहे हैं क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर। तो मास की अगर हम बात करें तो मास के जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं होते, राइट। मास केजी में भी होता है, ग्राम में भी होता है और इसके अलावा स्लग में भी होता है। जबकि अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम बेसिकली वो क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेकंड ही रहता है किसी भी सिस्टम की अगर आप बात करें। चाहे आप ब्रिटिश सिस्टम की बात करें, चाहे आप CGS सिस्टम की बात करें, चाहे आप MKS सिस्टम की बात करें, टाइम जो है वो सेकंड में ही रहता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5 कि रैंडम एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय। तो रैंडम एरर बेसिकली एरर की एक टाइप है और इसको हम रिड्यूस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके। कि अगर हम मेजरमेंट को बार बार रिपीट करें, राइट, और फिर उसका अगर हम मीन ले लें तो इस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं इस रैंडम एरर्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 6 कि सिस्टमैटिक एरर कैन बी। सिस्टमैटिक एरर बेसिकली वो होता है जो सिस्टम में हो, राइट। जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर में जो एरर होगा उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, राइट, जिसको हम ज़ीरो एरर भी कहते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर जो होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 7 के MLT की पावर -2 इस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। तो बहुत ही कॉमन है ये होता है बेसिकली फोर्स के लिए। MLT मीन्स M मीन्स मास, L मीन्स लेंथ एंड T मीन्स टाइम। तो MLT की पावर -2 ये होते हैं यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 8 कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। ए में कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा कह रहे हैं इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो इम्पल्स एंड मोमेंटम बेसिकली ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
राइट। इम्पल्स जो होती है बेसिकली इसका भी सेम होता है यूनिट मोमेंटम की तरह, न्यूटन सेकेंड। इसके अलावा एमसीक्यू नंबर 9 के डिपेंडेंट वेरिएबल इज, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं इफेक्ट। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड द लास्ट एमसीक्यू, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ, तो एनर्जी चाहे कोई सी भी हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, राइट, इसके अलावा ग्रेविटेशनल हो, न्यूक्लियर हो, डायमेंशन जो है वो सेम रहती है। तो अगर हम बात करें वर्क की, तो क्योंकि वर्क का जो यूनिट है वो भी जूल होता है, राइट, और एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, तो क्योंकि इनके यूनिट्स यहाँ पे सेम है, तो इट मीन्स दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम होगी। तो एमसीक्यू नंबर 10 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ये है यहाँ पे ऑप्शन सी, वर्क। तो वर्क और एनर्जी दोनों के सेम यूनिट्स हैं, जूल एंड जूल, तो दोनों की डायमेंशन जो है वो भी यहाँ पे इसमें सेम होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से हमने सॉल्व किए हैं कुछ एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, एंड आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर भी होंगे। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच।